आदाब, आप जुड़े हैं रोशन कश्मीर के साथ और मैं शाह सबरीन आप सबका खैर मकदम करती हूँ। एक चीज़ के मेरिट्स भी होते हैं और डिमेरिट्स भी होते हैं। ऑलरेडी सुर्खियों में रहने वाला ब्लिंकिट एक बार फिर से सवालिया निशान खड़ा कर रहा है अपनी एग्जिस्टेंस को लेके। अगर हम ओवरऑल कश्मीर की जो इकॉनमी कंडीशन है उस पर बात करें तो ऑलरेडी वो कुछ ठीक नहीं चल रही है, और वहीं पर जब ई कॉमर्स की एंट्री होती है तो उसका क्या कुछ असर रहने वाला है। जो हमारे यहाँ रिटेलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, या ट्रेड से जुड़े हुए कोई भी शोबा है या ट्रेड से जुड़ा हुआ कोई भी शख्स है, उस पे इन सब चीज़ों का खाली ब्लिंकिट ही नहीं बल्कि जितने भी ई कॉमर्स हैं जो यहाँ पे इंट्रोड्यूस होने वाले हैं या ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, क्या कुछ असर पड़ेगा। और इसी ज़मन में अभी मैं मौजूद हूँ आसिम बुखारी साहब से, जो कि जॉइंट कमेटी ट्रेडर्स एसोसिएशन कश्मीर के जो हैं स्पोक्स पर्सन हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आपका खैर मकदम है सर। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी, अगर हम बात करें हमारी कश्मीर की इकॉनमी, जितने भी रिटेलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ऑलरेडी जो उनकी कंडीशन है उसके बारे में करंट जो सिचुएशन हमारे जो जितने भी ट्रेड से मुंसलिक जितने भी हमारी बॉडीज़ है, इट्स ओके, उतना कुछ खास अभी हो नहीं रहा है। बिकॉज़ अभी कुछ जो पिछले साल से जो कश्मीर में जो प्रॉब्लम्स हुई है उसकी वजह से ये सिर्फ एक तबका हिट नहीं होता है। जितने भी हमारे जनरल जो तबके होते हैं ट्रेड से मुंसलिक, तो सारे ही हिट हो जाते हैं। तो जहाँ पर मानिए 1 साल या 1.5 साल पहले जो काम का मानिए पर्सपेक्टिव हम देख रहे थे 10 या 20% के हिसाब से जो है इंक्रीज़ होगा, तो वो जब बाकी ट्रेड डिक्रीज़ होता है, क्योंकि जनरल एक जो पॉपुलेशन जो इन्फ्यूजन यहाँ पर होता है बिकॉज ऑफ द टूरिज़्म या बाकी चीज़ों की वजह से, जब वो डिक्रीज़ हो जाते हैं तो जनरली जो है एक जाहिर सी बात है तो आपका ट्रेड भी जो है वो हिट हो जाएगा। तो बिकॉज एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड, तो उसकी ज़माने में जो है दे आर डूइंग ओके बट दे आर नॉट एक्सेलिंग इनटू देयर फील्ड्स राइट नाउ। अगर हम बात करें ई कॉमर्स ऐप्स आ रही हैं जिसमें दावा किया जा रहा है 10 मिनट में आपकी ग्रोसरी या चाहे घर का कोई भी सामान हो आपके घर तक पहुंचाया जाएगा, और इसका क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा जो हमारी रिटेल मार्केटिंग है या डिस्ट्रीब्यूशन पे है, ओवरऑल क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, कन्वीनियंस शुड नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ लाइवलीहुड। देखिए, हमें 10 मिनट की डिलीवरी जो हमें कंज्यूमर को जो मिल रही है, क्या हम एथिकली ये चीज़ मानने के लिए तैयार है कि इट विल कम एट द कॉस्ट ऑफ द लाइवलीहुड ऑफ जो हमारे रिटेलर्स हैं, हमारे सेल्स के जो लड़के हैं, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, या जो जितने भी हमारे सुपर स्टॉक्स हैं, क्या ये जो कन्वीनियंस है इट शुड कम एट द कॉस्ट ऑफ दैट, या इट शुड कम एट द कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग अनएम्प्लॉयमेंट, क्रिएटिंग मार्केट इंस्टेबिलिटी, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी जो हमारी जो स्टेट में है। क्या इस कॉस्ट में आप एक पर्टिकुलर चीज़ लाना चाहते हैं जिसको आप कन्वीनियंस का नाम देना चाहते हो, तो ये आपसे एक आपको खुद से भी एक सवाल करना चाहिए, और हमारे जो लोग हैं उनको भी एक चीज़ ये खुद से सवाल करना चाहिए, जो हमारे बहन भाई जहाँ पर काम कर रहे हैं, क्या हम कन्वीनियंस के लिए क्या हम उनको अनएम्प्लॉयड देखना पसंद करेंगे कि नहीं। अगर हम बात करें रेट्स की, ख़ास तौर पे अगर हम बात करें जो हमारी मार्केट रेट्स हैं, और कहीं ना कहीं देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस की जो ब्लिंकिट पे या बाकी चीज़ों पे, बाकी ऐप्स पे, ई कॉमर्स ऐप्स पे हमें रेट्स मिलती हैं, तो उसका जो डिफरेंस है कस्टमर कहीं ना कहीं माइल हो जाता है कि मुझे सस्ता पड़ रहा है तो मुझे उसी तरफ जाना है। तो उस चीज़ को कैसे देखेंगे। देखिए, एक कॉमन टर्म जो हम देख रहे हैं या एक कॉमन फिनोमिनन हम जो देख रहे हैं जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, जस्ट नॉट ब्लिंकिट, एनी अदर प्लेटफॉर्म, रेट्स को इन्फ्लेट किया जाता है। सपोज़ कोई प्रोडक्ट जिसका MRP 300 रुपये है, वही सेम प्रोडक्ट आपको किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे, आई वुड नॉट से एवरी टाइम बट हाँ इन द मेजॉरिटी ऑफ द केसेस 300 रुपये वाली आइटम 400 रुपये, और जब वो वहाँ पर 20 या 25% की जहाँ पर सेल लगाएंगे, सेम बंदा अगर रिटेलर पे जाएगा वो 10% लगाएगा, तो अल्टीमेट जो लैंडिंग वो सेम आएगी। सेकेंड थिंग इज़, एक जो ब्लिंकिट है या कोई भी ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है हमारे पास, ये बहुत बड़े प्लेटफॉर्म्स है जिनका फंडिंग जो है दैट इज़ वेरी ह्यूज। देखिए, आप अपने रिटेलर को जिसके पास 1 या 2 लाख या 5 लाख का टोटल स्टॉक होता है, टोटल इन्वेस्टमेंट होती है, आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ पर करोड़ों का पैसा इन्वेस्टेड है। इतना पैसा इन्वेस्टेड है कि जो कुछ पैसा एक तो परचेजिंग में लगता है, कुछ पैसा इसमें इन्वेस्टेड होता है कि जहाँ पर वो रेट्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं एज़ पर देयर कन्वीनियंस, बिकॉज इन्वेस्टर का पैसा है, बर्न भी हो जाएगा कुछ टाइम के लिए, सो दैट मार्केट का जो है एक बड़ा पोर्शन जो है वो अपने अंडर कर सकते हैं। सो दैट इज़ वाई देयर इज़ अ बिग डिस्पैरिटी इन रेट्स जो आपको जो मार्केट में दिखती है। अदरवाइज़ अगर आप जनरल मार्केट देखेंगे तो ऑनलाइन भी आपको उतने में ही मिलेगा और ऑफलाइन है वो भी आपको उतने में ही मिलेगा। आई विल टेल यू अ सिंपल एग्जांपल। देयर इज़ अ स्टोर आई विजिटेड लास्ट टाइम, एक ऐसा मैंने जहाँ पर एक रेफ्रिजरेटर बिक रहा था, दैट वाज से फॉर द अमाउंट ऑफ 57,000 रिटेलर स्टोर पे।
तो मैंने उनको बोला देखो जी भाई ये ऑनलाइन पे मुझे 20,000 में या 25,000 में मिल रहा है। तो उन्होंने बोला सर ये MRP इस पे लिखी है, लेकिन रेट आपको वही मिलेगी जो आपको ऑनलाइन जो स्टोर पे है वही मिलेगी। तो दैट मीन जब आप थोड़ा सा वर्कआउट करके जाते हैं एंड आप जब देखते हैं, जब आप खुद अवेयर हैं, आपको सेम रेट्स मिलेंगी आपकी जो ऑनलाइन, ये जो ऑफलाइन स्टोर है वहाँ पर भी आपको सेम मिलेगी। तो वहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पर आपको रेट्स में जो है डिस्पैरिटी मिलेगी। हाँ, एक आध का एक ऐसा केस हो सकता है, बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो ऑनलाइन आपको रेट्स मिल रही है वही आपको ऑफलाइन में मिलेंगे। आपको लगता है कहीं ना कहीं कुछ शॉपकीपर्स भी या ऑनलाइन जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, कहीं ना कहीं एक गिमिक चल रहा होता है कि 50%, 60%, 70%, तो वो किस हद तक सही होता है और किस हद तक रेट्स होती है वो वही रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं कस्टमर को ऐसा दिखाया जाता है कि आपको एक ह्यूज डिस्काउंट, अगर आप देखें तो कई सारी सेल्स या महा सेल, डील और बम्पर ऑफर, ऐसा कुछ देखने को मिलता है। देखिए, ये जो जितनी भी आप जिसको आप गिमिक कहते हैं, हमारे टर्म में उसको हम मार्केटिंग स्ट्रेटजी कहेंगे, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है कस्टमर इनफ्लो अपनी तरफ खींचें। तो अब लेकिन मार्केटिंग स्ट्रेटजी शुड नॉट बी अनएथिकल कि आप लोगों को बेवकूफ़ बनाए। हम हमारी जितनी भी ट्रेडर्स एसोसिएशन है, हम इसका बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं कि कोई एक ऐसा ट्रेडर हो या कोई एक ऐसा हमारा आउटलेट हो जो कि जो है अपने फ़ायदे के लिए जो है वो इस हमारे जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको बेवकूफ़ बनाए। तो बेवकूफ़ वाली कोई भी बात नहीं है, हमें पूरा इस जहन में रखना है एथिकल प्रैक्टिसेस हो। आप मार्केटिंग स्ट्रेटजी कोई भी अपनाएं, लेकिन एज लॉन्ग एज इट इज़ एथिकल। तो अनएथिकल प्रैक्टिसेस शुड नॉट बी फॉलोड एंड शुड नॉट बी एंडोर्स्ड इन एनी केस। अगर हम बात करें, जैसे हमने ई कॉमर्स की बात की है, तो हमारा आपके मुताबिक एक बहुत बड़ा तबका जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो जाएगा, तो उसको थोड़ा सा आप ब्रीफ करें। देखिए, जनरली हम जब एक नई इंडस्ट्री किसी भी एरिया में आती है तो हम वहाँ पर देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जो है जनरेट होती है। मैंने इससे पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही चीज़ कहा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और एम्प्लॉयमेंट डिस्प्लेसमेंट दो चीज़ें हैं कि आप हमारे लोगों को पहले अनएम्प्लॉय करोगे और उसके बाद उनको अपनी जगह पर जो है एम्प्लॉयमेंट दोगे, तो वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं है, वो बस डिस्प्लेस हो रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह वो काम करने के लिए जा रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मीन्स कि आप खुद से एक इंडिजीनियस एक इंडस्ट्री क्रिएट कर रहे हो और नई जो जॉब्स है वहाँ पर वो क्रिएट कर रहे हैं। यानी अगर हमारे यहाँ पर कश्मीर में अभी 1 लाख लोग अभी अनएम्प्लॉयड हैं, एटलीस्ट योर प्लेटफॉर्म शुड बी सच दैट कि अगर 1 लाख है, एटलीस्ट 10 या 20 हज़ार को तो एटलीस्ट आप अकोमोडेट करें, रादर देन कि आप वो पोचिंग करें कि भाई हमारे ही 10,000 आप वहाँ पर लीजिए। तो डिस्प्लेसमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से डिफरेंट है। लोगों का कहीं ना कहीं ये भी मानना है कि जो रिटेलर्स हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो अपना जो अमाउंट परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा रखते हैं, जिसकी वजह से कस्टमर डिसअपॉइंट भी हो जाते हैं, तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जितने भी हमारे पास रिटेलर्स हैं, जितने भी हमारे सुपर स्टोर्स हैं यहाँ पर, देखिए आपको देखना चाहिए कि इनके पास एक बड़ा वर्कफोर्स होता है। इनके सेल्स वाले लड़के होते हैं या लड़कियाँ होती हैं जो इनके स्टोर्स में होती है, साफ़ करने वाले होते हैं, इनके अकाउंटेंट्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं। तो एक प्रॉपर एक सिस्टम होता है। देखिए, इनको अपने स्टोर में बहुत सारे प्रोडक्ट बेचने के बाद ही एक प्रॉफिट मार्जिन आएगा, जिससे ये सैलरीज भी दे सकते हैं और जिससे बाकियों के घर जो इन पर डिपेंडेंट है, देखिए ये स्टोर वाला खुद को सारा पैसा नहीं रखता है, ये प्रॉफिट जो इनके पास आता है इट ऑलवेज डिवाइड्स, तब जाके ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाते हैं। अगर ये खुद को ही रखते हैं तो फिर ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं एज अ कंज्यूमर, हमें लगता है कि भाई ये जो प्रोडक्ट इसने 10 रुपये का हमें भेजा है, इसने ये सारा प्रॉफिट खुद को, लेकिन आप देखिए जो उस वाले एक स्टोर में जहाँ पर 3 या 4 मंजिले पे कोई स्टोर है, आप देखिए उसमें कितने लोग हैं और कितने इस स्टोर के साथ मुंसलिक होंगे और कितनी फैमिलीज उससे चल रही हैं जिनको जो है ये पैसा जो है जा रहा है इन टर्म्स ऑफ सैलरीज। लेकिन व्हेन इट कम्स टू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, वहाँ पर जो है एम्प्लॉयमेंट कम होती है। जहाँ पर 100 लोग यहाँ एक स्टोर में काम कर रहे होंगे, सेम अगर हम किसी डार्क स्टोर पर देखेंगे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, वहाँ पर 100 नहीं, वहाँ पर 20 ही लोग होंगे, बिकॉज ऑटोमेटेड सिस्टम होता है, तो इतने सारे लोग एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो उनका जो कॉस्ट होता है वो कम होता है। तो उसके बिना पर जो है फिर जो आपको दिखता है कि मार्जिन जो है वहाँ पर वो खेल जाते हैं। आपसे पूछना चाहूँगी कि आपकी ट्रेडर्स एसोसिएशन की जानिब से क्या कुछ रेमेडीज़ इस चीज़ को, बिकॉज हम किसी चीज़ को स्टॉप नहीं कर सकते हैं, अगर ये ई कॉमर्स यहाँ आ रहे हैं वी कैन नॉट स्टॉप, और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं लोग यूज़ भी कर रहे हैं, तो वी कैन नॉट स्टॉप दैट। तो आपकी तरफ से रेमेडियल जो इसका सोल्यूशन है आप क्या देंगे और आप उस चीज़ को लेके कहाँ तक जाना चाह रहे हैं? देखिए, कोई भी ट्रेडर एसोसिएशन जो आज हम यहाँ पर आए थे वो आर अगेंस्ट
टेक्नोलॉजी, हम किसी भी जो नई इनोवेशंस आ रही हैं, प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, हम लोग इसके खिलाफ नहीं हैं। रादर वी वुड वांट गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस सच लॉज, सच पॉलिसीज, ताकि हम को एग्जिस्ट कर सकें। डीप डिस्काउंटिंग जब होती है ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे जहाँ पर एक 10 रुपये का आइटम ये 4 रुपये में ही बेच लेते हैं और ख़ुद को हमें वो एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, एज अ सुपर हमें वो 8 रुपये का है, सो वी कैन नॉट कम्पीट इन दैट स्पेस। तो हमें ज़रूरी है कि हम लोगों को जो है, हम पहले एक ऐसा सिस्टम जो है, एक ऐसी पॉलिसी क्रिएट करें जहाँ पर ये कोएग्जिस्ट करे। हम लोग इनके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हाँ, आप अगर आपको कंपटीशन में ही आना है तो एक फेयर ग्राउंड होना चाहिए और कंपटीशन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो आखिर में मैं पूछना चाहूँगी कि गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट के पास आपने इस कंसर्न को लेकर क्या किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी से या बाकी लोगों से बात की है जो इसमें आपकी हेल्प कर सकें? देखिए, हमने एक बॉडी से हमने इससे पहले रजू किया था, लेकिन जो वो मीटिंग थी दैट डिड नॉट प्रूव टू बी फ्रूटफुल। तो अभी मैं उस बॉडी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बट आपके माध्यम से और जितने भी हमारे पास आज प्रेस के जितने भी बंदे आए थे, तो आपकी वसादत से हम गवर्नमेंट को ये इतला देना चाहते हैं, ये रिक्वेस्ट अभी कर रहे हैं कि आप इस चीज़ को रीलुक करिए, ताकि जिससे पहले कि बहुत बड़ा डैमेज हो जाए, उससे पहले कि आप कोई मेजर्स ले लें, ताकि जो रिपरकशंस जो बहुत डिस्ट्रक्टिव रिपरकशंस हैं उससे हम बचें और हमारा जो रोज़गार है, लोगों का रोज़गार है, डिस्ट्रीब्यूटर्स जिसमें जुड़े हैं, रिटेलर्स जुड़े हैं, हमारे लड़के जुड़े हुए हैं जो मार्केटिंग में होते हैं, उन सब का रोज़गार जो बचे, उसके लिए आप जल्द से जल्द कोई रेमेडीज है वो निकाल लें। बात किसी चीज़ को मना करने की नहीं है, बात सिर्फ कोएग्जिस्ट करने की है। बात यह है कि दोनों पहलू जो हैं बराबर चले। आप बने रहें रोशन कश्मीर के साथ, आपसे फिर मुलाकात होगी।